नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा मंगल के राशि परिवर्तन सिंह राशि में करने और केतु के साथ युति बनाने पर जो विस्फोटक स्थिति बन रही है वर्तमान समय में, उस पर चल रही थी और हमने उसको विभिन्न प्रकार से जानने और समझने का प्रयत्न किया। हमने मेष से लेकर मीन लग्न राशि वालों को किस प्रकार से प्रभाव प्राप्त होगा ये भी जाना। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है और आपको अपनी कुंडली में केतु के महत्व को समझना होगा, क्योंकि 30 मार्च 2025 को जिसे सभी विद्वान योगीचार्य ज्योतिषाचार्य युग परिवर्तन का समय बता रहे हैं, उस समय जो कुंडली बन रही थी उसमें 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। अतः केतु सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी को अपनी कुंडली में केतु की स्थिति को समझना होगा, क्योंकि केतु को 3 नक्षत्र प्राप्त हैं: अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आते हैं और मघा नक्षत्र सिंह राशि में एवं मूल नक्षत्र धनु राशि में आते हैं। और तीनों राशियां अग्नि तत्व की हैं, अर्थात केतु आग है, ऊर्जा है। कालपुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो मेष राशि आप स्वयं हैं, तो सिंह राशि आपकी संतान है और धनु राशि आपके पूर्वज हैं। अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का है, तो मघा नक्षत्र विस्तार का है और मूल नक्षत्र जड़ है, नींव है। तो इस प्रकार से केतु हमें बताते हैं कि आप किसी डीएनए के द्वारा उत्पन्न हैं, जो पूर्व से चला आ रहा है। इसी प्रकार से आपके पूर्वजों के द्वारा आप इस दुनिया में आए और आपके द्वारा आपकी संतान इस दुनिया में आई। तो केतु जो कि हमारे डीएनए को बताते हैं, मूल स्वरूप को बताते हैं, और केतु जब सभा को संबोधित करके 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर होती है, तो वे सभी ग्रहों को यही बताना चाहते हैं कि आप सभी ग्रह अपने अपने मूल स्वरूप को प्रकट कीजिए और जो आपका वास्तविक स्वरूप है वह स्थापित कीजिए। अर्थात वर्तमान समय में जो हमारे अर्थयुग कहलाता है, जो हमारे विचारों को परिवर्तित करके हमें अपने मूल स्वरूप से दूर कर चुका है। आज किसी को भी अपने परिवार से, अपने मूल स्वरूप से नहीं जाना जाता है, बल्कि उसके कार्य से, उसके पास स्थित अर्थ से, उसके पास स्थित सुख सुविधाओं से जाना जाता है। तो केतु अब ये बताना चाहते हैं कि अब ये समय आ गया है कि पुनः इन्हें अपनी अपनी उस मूल स्वरूप में लौटना होगा जिसके ये अंश हैं। इसीलिए कई ज्योतिषाचार्य आपको ये भी बता रहे हैं कि जो बच्चे विदेश गए हुए हैं उन्हें अपने घर की ओर लौटना होगा। और हमने भी आपको ये बताया था कि आप अपने मन में जो भी कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र महसूस करने का है। उनका विस्तार कीजिए, यानी वे इच्छाएं पूर्ण कीजिए, क्योंकि मघा नक्षत्र विस्तार का है। और अपनी दबी हुई इच्छाओं को समझना,
अर्थात मूल स्वरूप जो जड़ है, जो नींव है, उसे महसूस कीजिए, उसे समझिए और उसका विस्तार कीजिए, अर्थात अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। अब यही ग्रह केतु इस युग परिवर्तन का मूल कारक ग्रह है। इसीलिए कन्या राशि से जब सिंह राशि में आए तो मंगल के साथ युति बनाकर इन्होंने विस्फोटक रूप बनाया है, अर्थात जिसे हम विस्तार कहते हैं, उस विस्तार की गति में विस्फोट होने वाला है। अब आप इसे अर्थ के रूप में ले सकते हैं, रिश्तों के रूप में ले सकते हैं, आपकी इच्छाओं के रूप में ले सकते हैं। हर तरीके का जो विस्तार है, जो हमने देखा है, उसमें विस्फोटक स्थिति है। 1.5 वर्ष तक 18 महीने राहु केतु एक राशि में रहते हैं। इस प्रकार से ये अपने अश्विनी नक्षत्र तक पहुँचते पहुँचते 7 से 8 वर्षों का समय लेंगे और वर्तमान समय में गुरु भी अतिचारी हैं और वे भी 8 वर्ष के लिए हैं। अब सबसे पहले तो अतिचारी का अर्थ समझिए। अतिचारी अर्थात जल्दी में होना। आप अपने किसी भी सफ़र को जब जल्दी में पूर्ण करना चाहते हैं, अर्थात आपके पास समय कम है और मंजिल दूर है, इसे अतिचारी कहते हैं। इसको आप अपने परीक्षा के स्वरूप भी देख सकते हैं कि हमारा अध्ययन किसी एक कक्षा में 1 वर्ष के लिए होता है, किंतु हम पूरे वर्ष अपना अध्ययन उसी गति से नहीं करते हैं जिस गति से हम परीक्षा के समय अधिक समय दे करके संक्षिप्त में समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए गुरु वर्तमान समय में उस परीक्षा की तैयारी के लिए जो केतु परिवर्तन करने वाले हैं, उसके लिए अतिचारी हैं। वे अपने ज्ञान को, अपने धर्म को, अपने उस मूल स्वरूप को लौटाने के लिए शीघ्र उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि मानव जाति का भला हो सके, धर्म, संस्कारों और नीति नियमों के साथ मानव जाति जुड़ सके और इस प्रकृति के रहस्य को समझ सके। क्योंकि गुरु ज्ञान है, धर्म है, आस्था है, विश्वास है, त्याग है, समर्पण है और दूरदृष्टि भी है। इस प्रकार से यदि आप अपने कुंडली में स्थित केतु की स्थिति को समझ लेंगे कि वह आपसे किस प्रकार की महसूस करने की शक्ति प्रदान करता है और उस शक्ति को महसूस करके आप उसी की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए शुभ और लाभदायी होगा। क्योंकि लौटना तो सभी को होगा, अपनी उन इच्छाओं से बाहर निकलना होगा, अपनी उन समस्याओं से बाहर निकलना होगा जिसने हमारे मूल स्वरूप से हमें दूर कर दिया है। हमारी पहचान कहीं खो गई है। आज हम ना अपने जन्म स्थान से जाने जाते हैं, ना हम अपने परिवार से जाने जाते हैं, ना हम अपने पिता, अपने बुजुर्गों के नाम से जाने जाते हैं, बल्कि सभी व्यक्तियों ने, सभी मानव ने अपनी स्वयं की एक पहचान बना ली है। कोई कार्य से जाना जा रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा से जाना जा रहा है, कोई शक्ति और ऊर्जा से जाना जा रहा है और कोई व्यक्ति अपने अर्थ के द्वारा जाना जा रहा है।
जबकि ये अस्तित्व को नहीं दिखाता है। ये सभी चीज़ें एक समय के बाद नष्ट हो जाने वाली हैं, लेकिन जो आपका मूल है, जो डीएनए है, वह परिवर्तित नहीं हो सकता है। क्योंकि आम के फल का बीज यदि हम बोएंगे तो हमें आम ही मिलेगा, उससे केला या चीकू या दूसरा फल प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति ने मानव में भी अपना एक अंश दिया है और उसी अंश के द्वारा वैसा ही स्वरूप इस सृष्टि में पुनः जन्म लेता है। अतः अपनी कुंडली में केतु के अर्थ को समझिए, महत्व को समझिए और केतु के अनुसार स्वयं के विचारों में परिवर्तन कीजिए और स्वयं को इस वर्तमान समय के स्थिति के अनुसार आगे लाइए, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें। जय हिंद, जय भारत।